हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइज़, ये हूँ मैं। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइज़, मैं हो चुकी हूँ रेडी और हम लोग निकल पड़े हैं घूमने। दर्शन नगर जा रहे हैं सूरज कुंड घूमने के लिए। और हम लोग हैं रास्ते में और काफ़ी आउट एरिया में पड़ जाता है। और जो है हम लोग जा रहे हैं सूरज कुंड। ये है मैं और मेरी बेटी और ये है मेरे हस्बैंड जो स्कूटी चला रहे हैं। और हम लोग ये है दर्शन नगर का रोड थोड़ा आउट एरिया पड़ता है। आउट एरिया नहीं रह गया है वैसे अब, बट फिर भी जो है। तो हम लोग फाइनली पहुंच चुके हैं सूरज कुंड। तो आप लोग देख सकते हैं ये सूरज कुंड का फ्रंट एरिया है। बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अच्छा है। और पहले ऐसा नहीं था लेकिन अब तो काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो चुका है। तो हम लोगों ने यहाँ पे गाड़ी करी पार्क और उसके बाद में हम लोग अब यहाँ पे लेंगे टिकट। और इनका दोस्त पता नहीं कहीं गया हुआ था और इन्होंने हमने कहा 10 ही रुपये की तो यार टिकट है, ले लो। तो 10 रुपये की यहाँ पे टिकट मिलती है। तो 10 रुपये की टिकट यहाँ पे तब मिलती है जब यहाँ पे लेज़र शो नहीं होता है, मतलब कि सुबह से लेके शाम तक। और अगर आप लेज़र शो देखने के लिए आ रहे हैं तो वो टिकट हो जाती है यहाँ पे 30 रुपये की। तो अब हम लोग अंदर की ओर चलते हैं। चलिए, यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं अब अंदर सूरज कुंड में। और यहाँ पे आज किसी तकनीकी ख़राबी की वजह से यहाँ पे लेज़र शो आज नहीं हो रहा था। तो हम लोग उस साइड में गए भी नहीं, क्योंकि ये हुआ कि जब लेज़र शो होगा ही नहीं तो सूखी नदी देख के और मतलब कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम लोग फिर नहीं गए लेज़र शो की तरफ। तो ये है हम लोग का फ्रंट एरिया है, क्योंकि उधर थोड़ा अंधेरा भी हो जाता है। तो जब लेज़र शो होता है तो लाइटिंग पूरी ही जलती है तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब लाइट वगैरह नहीं जलती है तो अंधेरा अंधेरा लगता है। तो इसलिए उस तरफ जाने का फिर मन भी नहीं करता है। और ये है हम लोग हैं। हमारी बाबू सो रही थी तो यहाँ पे हम लोग उठा रहे थे, बट ये उठ नहीं रही थी। और यहाँ पे इसने जब देखा, अरे स्विमिंग पूल, इसको पानी में बहुत खेलना पसंद है। जब इसने देखा कि हाँ स्विमिंग पूल है, यहाँ पे पानी है, अब खेलने मिलेगा, तो इसकी नींद जाके खुली है। नहीं तो हम लोग पूरा सूरज कुंड में इसको उठाते रहे, बट ये उठ नहीं रही थी। बहुत ज़्यादा ही नींद में थी, बहुत तगड़ी नींद में। और आप देखिए इसकी आंखें कितनी अच्छे से खुल चुकी हैं। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड इसको काफ़ी देख रहे थे कि ये खेलने के लिए करती है कि नहीं। लेकिन अभी ये तुरंत उठी हुई थी तो उतना रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी। लेकिन इसको अच्छा लग रहा था, इसको लग रहा था कि हाँ मुझे जाना चाहिए। बट ठीक है। बट फिर उसके बाद हम लोग उसको लेके आ गए इधर लाइट की तरफ। इसको यहाँ पे आई, इसके फेस पे स्माइल, और हम लोगों को भी अच्छा लगा। और यहाँ पे ये काफ़ी मस्ती करी, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ही यहाँ पे खेल रही थी, इसको काफ़ी अच्छा लग रहा था। हम लोग इसको आगे की तरफ लेके जा रहे थे, बट ये फिर भी बार बार इधर ही आ रही थी। लेकिन फिर बाद में हम लोगों ने कहा बहुत ज़्यादा रात वैसे ही हो चुकी थी और हम लोगों को अब आगे की ओर बढ़ना चाहिए। और अभी था आगे की ओर काफ़ी अच्छा। यहाँ पे था पूरा ही मतलब जो बच्चों के लिए होता है, जो बड़ों के लिए होता है। यहाँ पे था क्रिकेट खेलने वाला मैदान, अभी हम आप लोगों को दिखाएंगे। यहाँ पे था बच्चों का जंपिंग पार्ट पर। हमने सोचा कि मतलब अगर हम अपने बेबी को इसमें वो करेंगे तो जब ये कूदेंगे बच्चे तो इसकी गर्दन में भी मोच आ सकती है, इसलिए हमने वहाँ पे नहीं वो किया। फिर मैंने उनसे पूछा जो वहाँ पे बैठी हुई थी, जो टिकट वगैरह बना रहे थे, तो उन्होंने बोला नहीं, बच्चों के लिए नहीं सही है ये, क्योंकि मोच सच में आ सकती है और हम लोग इतने छोटे बच्चों को अलाउ भी नहीं करते हैं। बट ठीक है। और यहाँ पे फिर इनको पकड़ा दी हम लोगों ने स्कूटी और इनको चलाई, इनको दिया स्कूटी चलाने के लिए। और ये ऐसा लग रहा था जैसे कि इनको स्कूटी चलाना आता है, इनको बहुत अच्छा लग रहा था। बट इनकी ऐसा लग रहा था कि जैसे इनको स्कूटी चलाना बहुत ही अच्छे से आ रही है, बट इनकी निगाहें बार बार जा रही थी पीछे की जंपिंग वाले उसके, और जबकि ये उसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। और फिर हम लोगों ने इनको उसी में बैठा दिया ले जाकर कि जो है देखते हैं क्या करती हैं, चढ़ती हैं या नहीं। चढ़ने की कोशिश तो कर रही थी, बट बेचारी बहुत ज़्यादा छोटी थी मेरी बेबी। तो इसने ऐसे ही खेला वेला। उसके बाद में फिर हम लोग आ गए अंदर की तरफ। यहाँ पे था
किड्स जोन, और ये है क्रिकेट एरिया जो कि पूरा एरिया है, और बॉल आती है, फिर बॉल वगैरह जानते ही क्रिकेट में क्या होता है। तो ये था बाल वाटिका बच्चों का। तो ये था बच्चों का किड्स जोन जो कि था बच्चों के एडवेंचर वाली चीज़ें। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि हम अपने बच्चे को किस में बैठाएं, तो फिर वो जिस तरफ ज़्यादा जा रही थी हम लोगों ने उसको उसी तरफ बैठा दिया था। बट ये थी पूरी यहाँ की मशीनें जो लगी हुई थी। अब यहाँ पे हम लोग देख रहे थे कि हाँ है तो गेम काफ़ी सारे अच्छे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ पे काफ़ी तरीके के गेम थे जो हम लोगों ने देखे भी नहीं थे, और ये सारे गेम वैसे तो होते हैं मॉल वगैरह में, बट यहाँ पे भी था, काफ़ी अच्छा लग रहा था। और ये देखिए हमारे हस्बैंड भी ट्राई कर रहे हैं कि ये कैसे होता है। तो उन्होंने बोला खेलोगी, मैंने बोला नहीं, जब जो चीज़ आती नहीं है तो उसको खेलना कैसा। तो खेल के अपनी बेइज्जती थोड़ी ना करानी थी, क्योंकि आता ही नहीं था खेलना। तो काले तो हो यहाँ पे इनको आ रही थी, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रही थी। तो ये बार बार खड़ी हो जाती हैं क्योंकि ये गाड़ी में भी बैठती हैं, तो ये उसका या तो हैंडल ही उखाड़ देती हैं या तो फिर ये खड़ी हो जाती है। तो यहाँ पे ये बार बार खड़ी हो जा रही थी। तो और यहाँ पे ये गाड़ी मुझे कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि एक ही जगह बस हिलते डुलते रहना, कोई क्या मज़ा है। कम से कम पूरे लॉन में घुमा तो सकते थे, बट चलिए ठीक है, जिसका जैसा काम। और यहाँ पे मैंने भी कुछ ट्राई किया, देख के अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये सब तो हम लोग अक्सर देखते हैं टीवी सीरियल या मूवीज़ में। तो हमने कहा लाओ हम भी ट्राई करते हैं। तो यहाँ पे इनका गेम ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और ख़त्म होने के बाद में भी ये उतरने मान नहीं रही थी। इनको दूसरे में भी बैठना था, बट हम लोगों ने बोला नहीं बेटा, वहीं उसी जगह हिलते डुलते रहना अच्छा नहीं। तो यहाँ पे हमने इनको उसमें कूद रही थी बैठने के लिए, तो मैंने इनको उसमें बैठाया। और यहाँ पे हो रहा था निशानेबाजी वाला गेम, तो हम लोगों ने भी ट्राई किया। पहले यहाँ पे मेरे हस्बैंड ने बोला कि मैं ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कैसा है, मुझे करना है, मुझे करना है। तो हमने कहा करो करो। तो ये यहाँ पे कर रहे थे ट्राई, और ये थी मैं और मेरी बेबी पापा को देखते हुए। और यहाँ पे पापा हो चुके थे रेडी निशानेबाजी के लिए, बट निशाना ना उनका अच्छा लगा ना मेरा अच्छा लगा। हालांकि वहाँ पे बैठे किसी का भी निशाना नहीं लगा, लेकिन फिर भी हम लोगों ने वहाँ पे निशानेबाजी, तो इनकी निशानेबाजी भी फ्लॉप हो गई। और फिर उसके बाद में धुरंधर बनने हम भी निकल पड़े। मैंने सोचा शायद मेरी लग जाए, तो मैं उनको बता रही थी। फिर मैंने खुद को भी देखा कि मैंने भी नहीं निशानेबाजी सही करी। तो फिर हम लोग आ चुके हैं बाहर की ओर। अब हम लोगों ने पी गर्मी के मौसम में ठंडी ठंडी लस्सी, और अच्छी भी लगती है। तो हम लोग इसके बाद में फिर हम लोग चुरमुरे खाएं, और उसके बाद में फिर स्कूटी लेकर निकल पड़े, क्योंकि हम लोगों को भी काफ़ी रात हो चुकी थी, काफ़ी टाइम हो चुका था। तो ये गाइज़, अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय।